शाह फयाज के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर शिक्षक संघ जो JKECC के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय संयोजक AIPRUF और शीर्ष नेता भारतीय लोक सेवा कर्मचारी महासंघ IPSEF ने गुरुवार को हरी गढ़वाल कंगन क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग, रोकथाम और शिक्षक की भूमिका पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। सैकड़ों छात्र और शिक्षक कार्यक्रम का हिस्सा थे और उन्होंने नशीली दवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि छात्र अपने दिन का अधिकांश समय स्कूल में बिताते हैं। वे अपने माता पिता के साथ घर की तुलना में शिक्षकों के आसपास स्कूल के माहौल में अधिक समय बिताने की संभावना रखते हैं, जिससे स्कूल का सामाजिक वातावरण उनके व्यक्तित्व को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान शैक्षिक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर इस खतरे के बारे में शिक्षा प्रदान करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में मदद कर सकते हैं। शिक्षक अक्सर छात्रों के लिए अत्यधिक प्रभावशाली रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। एक शिक्षक को जादूगर होना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों के मानस को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। कक्षा के सामान्य लेन देन के अलावा एक शिक्षक को एक पेशेवर परामर्शदाता के रूप में कदम रखना पड़ता है। एक शिक्षार्थी को उसकी शैक्षणिक गतिविधियों में सुविधा प्रदान करते हुए एक शिक्षक को बच्चे की भावनात्मक, सामाजिक, व्यावसायिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना होता है। बच्चे की समस्याओं को खुले और गैर निरात्मक दृष्टिकोण से सुनना संकट को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। पारस्परिक संघर्ष को खत्म करना और बच्चे को एक उचित पहचान देना। उन्होंने जोड़ा, शिक्षक एक बच्चे के आत्मसम्मान का निर्माण करने और अंतर व्यक्तिगत कौशल को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि कोई शिक्षक देखता है कि एक छात्र उन्मुख नहीं है, उसके हाथ पैर पर दाग के निशान है, उसके कपड़ों और सांसों पर रासायनिक गंध आ रही है, सामान्य गतिविधियों में रुचि खोती है, मुंह के क्षेत्र में चकत्ते हैं, नशे में दिखाई देता है, गंदी बोली है। उन्होंने कहा कि अलगाव पसंद करते हैं, हाथों और पैरों में सुन्नता और झुनझुनी होती है, सिरदर्द, मतली, पेट दर्द आदि की शिकायत होती है, तो उन्हें विवरण में जाने और इस असामान्य व्यवहार के संभावित कारणों की खोज करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह इस स्तर पर है जहां शिक्षक को अपने अंदर के मनोविश्लेषक को बाहर लाना होता है और बुराई को जड़ से खत्म करना होता है। उन्होंने कहा, मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम बीमारी की शुरुआत के बाद इलाज के प्रयास की तुलना में एक बेहतर रणनीति होगी। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों की उचित देखभाल करें और अच्छी निगरानी रखें। स्कूलों और कॉलेजों में युवा एक साथ बैठते हैं, खाते हैं और पढ़ते हैं। इन समूहों में व्यवहार पैटर्न और व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने वाले नए विचार और प्रयोग घूमते रहते हैं। स्कूलों में एक प्रभावी पर्यवेक्षी तंत्र तैयार किया जाना चाहिए ताकि सहकर्मी समूह की जीवन शैली और आदतों की पहचान की जा सके, ताकि कोई भी निर्दोष छात्र सहकर्मी समूह के दबाव में न आए। सामाजिक समूह, माता पिता, शिक्षकों, डॉक्टरों, धर्मगुरुओं को और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कदम उठाना होगा ताकि गिरावट को रोका जा सके। उन्होंने आगे जोड़ा, श्रीनगर से बिलाल अहमद की खास रिपोर्ट। मैं आपको यकीन के साथ कहूँ, जब असातिज़ा साहिबान अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देंगे और वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्टूडेंट्स 110% उनकी रेस्पेक्ट करेंगे और जो टीचर्स होते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, उनको उठ के अपना किरदार निभाना चाहिए। और जो किरदार हमें एक सोसाइटी में निभाना है, जो जिसके लिए हम चुने गए हैं अल्लाह ने, जिस काम के लिए, ये अजीम पेशा है, पैगम्बरों का पेशा है। और जब हम इसके साथ इंसाफ करेंगे, हम अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत करेंगे, उनकी अच्छी गाइडेंस करेंगे, उनको तालीम के नूर से नवाजेंगे, तो एक सोसाइटी, एक तालीम याफ्ता सोसाइटी बनेगी, एक तहजीब याफ्ता सोसाइटी बनेगी और एक तरक्की याफ्ता सोसाइटी बनेगी। अब आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, जो इसमें गैप्स हैं, उनको फिल करने के लिए हम प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, हम अपने आला अफसरान तक ये बात पहुंचाएंगे और जहाँ पे कहीं पे भी कमी होगी, हम कोशिश करेंगे अपना रोल उसमें प्ले करने की। हमारा ये पैगाम है कि ताकि लोग अवेयर हो जाएं, सोसाइटीज हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, ये ना हो और हमारी जनरेशन बच जाएंगे। हमको पता है कि हमारे कश्मीर जो है, हमारे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। यहाँ के जो कभी अनटूवर्ड्स होते हैं, यहाँ के हालात जो होते हैं, उनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो हमारे बच्चों पे होता है। या रिसेंटली जो कोविड था, उस वजह से जो बच्चों में स्ट्रेस हुआ, तो ये चीज़ें बनती है कि और बच्चों को धकेल देती है ड्रग्स की जान। हम भी इसके साथ साथ हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे ही सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको ज़बरदस्त अहमियत है
क्योंकि ये एक ऐसी बिद्दत है समाज में जिसको हमें इरेडिकेट करना है और अपने फ्यूचर को बचाना है। हम हर ज़िले में ऐसा प्रोग्राम करेंगे। कुपवारा से हम करके आए, आज गांधरबल में, नेक्स्ट फयाज साहब तय करेंगे कि कहाँ, सो दैट वी आर एबल टू गिव आवर बिट टू द सोसाइटी, वी आर एबल टू मेक द सोसाइटी ड्रग फ्री। आपने सुना होगा मेरी तकरीर, मैंने अपने स्पीच में यही कहा है, वी हैव टू कम टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट वी आर एबल टू सी उसको चाहता क्या है। इफ ही इज नॉट एबल टू सी दैट लेवल देन ही सीज टू बी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।